आप जो है वो कलयुग के प्राणी नहीं है, क्योंकि आप में सतोगुण है। कलयुग के प्राणी को तो खाली तमोगुण होगा, उसमें ज्यादा रजोगुण के साथ साथ ज्यादा तमोगुण होगा। तो उसमें क्या है, उसमें वो उसके लिए एक ही उपाय है। क्या उसके लिए उपाय है? कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। उसको तो कीर्तन करना चाहिए। राम राम का कीर्तन करेगा, चित्तवृत्तियाँ शुद्ध हो जाएंगी, और शुद्ध होते होते वो इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसमें तमोगुण कम हो जाएगा, सतोगुण आएगा, रजोगुण आएगा, वो द्वापर में चला जाएगा, फिर कीर्तन करता हुआ फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर द्वापर से त्रेता में आ जाएगा, और त्रेता के बाद में सतयुग में आ जाएगा, वो सतयुग का प्राणी हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए इस बात को कि उसकी वृत्तियां तमोगुणी हैं। जब वो कीर्तन करेगा तो वो शुद्ध हो जाएंगी, और शुद्ध होकर के उसका अपग्रेड हो जाएगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वो द्वापर की वृत्ति में आ जाएगा, और फिर भी वो कीर्तन करता था, उसके बाद में वो सतोगुण में आ जाएगा। इसलिए वो फिर आउट एंड आउट एकदम सत्ययुग का प्राणी हो जाएगा, एकदम सत्पुरुष बन जाएगा। इसलिए ए गरुड़ जी, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुदान। पूजा मख जोग से जो पद मिलता है वो हरि नाम ते पावे लोग, भगवान के नाम कीर्तन से वो मिल जाता है। यत फलाम नास्ति तपसा ने योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल समाधि में नहीं मिलता, जो फल सन्यासी को नहीं मिलता, जो फल बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं मिलता, वो फल आपको भगवान के कीर्तन से मिल जाता है इस कलयुग में। तो कल युग समय युग आ नहीं, जो नर कर विश्वास, गाहि राम गुण गण विमल, भवतर बिनु ही प्रयास। इस कलयुग में कल युग जैसा युग आने वाला नहीं है। ने पूजा यज्ञ तनदान नहीं करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है। क्या? प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। यदि आप धर्म करना चाहते हो तो धर्म के चार चरण हैं। धर्म के चार चरण हैं: सत्य, शौच, दया और दान। धर्म के चार चरण हैं, चार पैर हैं। पहला सत्य है, जो आप बोल नहीं पाओगे इस युग में, तो कम से कम बोल नहीं पाओगे आप, सत्य। फिर दूसरा है शौच, शुद्धता, पवित्रता से आप रह नहीं पाओगे। कितने की पवित्रता निभाओगे बताओ? घर से बाहर तो निकलोगे, बताओ, घर से बाहर तो जाओगे, कितनी पवित्रता निभा सकोगे आप? हैं? इसलिए सोच भी आप निभा नहीं सकते, पूर्णतः पवित्र भी नहीं रह सकते। तो तीसरा है दया। दया भी आप के पास नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप अपना काम करोगे, लोगों पे दया करोगे। कहीं कोई गिर गया, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, उसको उठाओगे कि अपने लोगों को दया आती है क्या वहां पर? है, बताइए। हाँ, एक काम है, प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जिन के विधि बन सके, दान करे कल्याण। हाँ, एक काम करो, यदि आपको धर्म करना है तो सत्य आप बोल नहीं सकते, शुद्धता से आप रह नहीं सकते, तो धर्म का एक आचरण कर सकते हो। क्या? दान। अर्थात तुलसी या संसार में इस युग में आकर के दो काम करना है। आप दो काम करना है, एक तो है राम राम करना है, दूसरा क्या करना है? तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। बन सके तो किसी भूखे को भोजन कराना और राम राम करना, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रगट चार पद धर्म के,
कलिमहु एक प्रधान, जेन के विधि बन सके दान करे कल्याण। तो कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है और आपने सुनी होगी। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हालांकि ये चौपाई रामायण में नहीं है, ये चौपाई रामायण की नहीं है। रामायण में आप देख लो ये चौपाई नहीं है, और बहुत सी चौपाइयाँ हैं। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कल जुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पायौ भव थाहा। ये चौपाइयाँ जरूर है, लेकिन ये चौपाई रामायण की नहीं है, ये किसी महापुरुष ने बनाई है। लेकिन बहुत अच्छी चौपाई है कि कल युग केवल नाम आधारा, और सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। क्योंकि रामायण में कहीं भी बार बार स्मृति का नाम नहीं है, रामायण में कोई संख्या नहीं दी है। रामायण में ये नहीं लिखा कि तुम बार बार करो। रामायण में तो ये कहा है कि बारक नाम कहते जग जेऊ, होई तरण तारण नर तेहू। एक बार भी यदि राम का नाम ले लिया आपने तो उद्धार हो गया। जा सुनाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव